आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी न्यूज़। आज हम जनता की आवाज़ उठाते रहते हैं, जनता की समस्या लगातार आपको दिखाते रहते हैं। जनता की समस्या जो भारत सरकार ने यूसीसी का जो समान नागरिक संहिता का जो हर नागरिकों को अनिवार्य करने के लिए लोगों से राय विचार कर रही है, और इसी बीच हम आए हुए हैं इंजीनियर साहब हरकेश्वर बाबू के पास और इनसे जानेंगे कि क्या कुछ यूसीसी है क्या। बहुत सारे अभी जनता नहीं जान पाए हैं कि यूसीसी है क्या। आइए इनसे हम जानना चाहेंगे कि सर यूसीसी है क्या, समान नागरिक जो कोड है वो क्या है। जनता नहीं जानती है, जनता को थोड़ा सरल शब्दों में बताइए। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 44 में जी ये जिक्र है कि देश के सभी नागरिकों को एक तरह से ट्रीटमेंट होगा। जी लेकिन जब संविधान लागू हुआ था जी तो उस समय इसको लागू नहीं किया गया था जी और ये स्टेट गवर्नमेंट को छोड़ दिया गया था कि समय आने पर, जी आदर्श स्थिति आने पर आप लोग वैसा कोशिश करिए कि वो लागू हो जाए। जी तो ऐसे तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, यूनिफॉर्म मान लीजिए कि सिविल कोड, हाँ मतलब हो गया कि समान नागरिक संहिता, मतलब देश के सभी नागरिक समान हैं, सब के सभी लोगों को एक जैसा संस्कार, संस्कृति, रहन सहन, खान पान, एक तरह का सुविधा, एक तरह का बेनिफिट दिया जाएगा। मतलब लोगों में किसी तरह का डिफरेंस नहीं किया जाएगा। जी तो ये बहुत सुनने में बहुत अच्छा लगता है। उस समय लागू नहीं किया गया, क्या कारण हो सकता है? उस समय इसलिए लागू नहीं किया गया कि उस समय देश के नागरिक में जो एक सामान्य नहीं थे, एक बहुत नीचे थे, एक बहुत ऊपर थे। जी मान लीजिए कहने का मतलब कि एक SC ST OBC के लोग, मान लीजिए उनका अलग, मान लीजिए कि पिछड़ापन बहुत ज़्यादा था, सवर्ण क्लास के लोग बहुत आगे थे। तो अगर सबको बराबर मान लिया जाता और बराबर व्यवहार होता तो उसका लाभ मान लीजिए कि जो है ना नीचे क्लास के लोगों को नहीं हो पाता। मतलब एक नियम है संविधान का कि समान लोगों के बीच ही समानता का व्यवहार होना चाहिए। जी असमान लोगों के बीच अगर समानता का व्यवहार होगा, इसका मतलब कि असमानता को बढ़ावा देने के लिए काम हो रहा है। तो ये संविधान का है। तो इसीलिए रिजर्वेशन देके इनको आगे लाने का कोशिश हुआ कि जब ये आगे आ जाएंगे और बराबर हो जाएंगे, मतलब बराबर का पता कैसे चलेगा? ये कोई एग्जामिनेशन होगा, कोई कंपटीशन होगा, कोई नौकरी होगा, अगर उस नौकरी में बिना रिजर्वेशन के अगर ये लोग अपना प्रतिनिधित्व जिस दिन पूरा करने लगेंगे तो माना जाएगा कि अभी लोग उस पोजीशन में आ गए, अब बराबर सब लोग हो गया, अब रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तब मान लिया कि समान नागरिक संहिता लागू। अच्छा, सरकार जो इस बार जो मसौदा तैयार कर रही है, सरकार को क्या लगा कि किस तरह आवश्यकता पड़ी इसको लागू करने के लिए? सरकार को कुछ नहीं लगी। सरकार चूँकि ये हिंदुत्व का मुद्दा लेकर चल रही है जी। और मुस्लिमों को टारगेट करने के नाम पर, दरअसल इसका सीधा इफेक्ट पड़ेगा SC ST OBC पर, लेकिन उसको नाम नहीं देके वो सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके वो करना चाहते हैं कि मुसलमानों को वही करना पड़ेगा जो हिंदू कर रहे हैं। मतलब हिंदू का धर्म में जो नियम कानून संस्कार संस्कृति है वही उनको मानना पड़ेगा, और उन पर दबाव बनाने के लिए ये सारा चीज़ हो रहा है और हिंदुओं को गोलबंद करने के लिए हो रहा है, जबकि ये पूरा सरासर मान ले कि गलत होगा। क्योंकि अभी एक तो आदर्श स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है, पहला। दूसरा, यहाँ के लोग जो है ना विभिन्न धर्म के लोग हैं, विभिन्न संस्कार के लोग हैं, विभिन्न संस्कृति के लोग हैं, सबका खान पान रहन सहन सब चीज़ डिफरेंट है। तो सबका जब डिफरेंट है, विचार अलग है, तो एक बराबरी व्यवहार करना कहीं से भी उचित नहीं होगा। पहले तो ये करना पड़ेगा कि सबको आप बराबर कर दीजिए। जब सब बराबर हो जाएगा तो आप लागू कर दीजिए। संविधान में भी उल्लेख है, संविधान के अनुच्छेद 14 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी भी जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये कहते हुए भी लेकिन क्योंकि जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ये लिखा हुआ है। क्यों? कि अगर समान लोगों के बीच समानता का व्यवहार आप नहीं करेंगे, असमान लोग रहेंगे और समानता का व्यवहार करेंगे, इसका मतलब विषमता को बढ़ावा देना होगा। तो इसीलिए मान लिया कि अभी तक नहीं लागू हुआ। डॉक्टर अम्बेडकर का ये सोच था कि स्थिति आना चाहिए, लेकिन ये लोग स्थिति आने देना कहाँ चाहते हैं। ये तो और आर्थिक विषमता को बढ़ाने वाला काम करते रहे हैं।
ये नई आर्थिक नीति है उससे क्या है कि आपका विषमता और बढ़ जाए, गरीब और गरीब हो जाए, अमीर और अमीर हो जाए। तो विषमता जो बढ़ेगा तो बढ़ाने के लोग काम कर रहे हैं। भोपाल में एक सभा हुई थी, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा था कि एक घर में 2 कानून नहीं हो सकते, ये कहीं से उचित नहीं है। क्या आपको लगता है कि 2024 को देखते हुए इस मसौदा को लाया जा रहा है? एकदम निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का जो कहना था कि एक घर में, तो एक घर में सबके साथ बराबर व्यवहार होता है क्या? एक घर में बहू के साथ जो व्यवहार होता है, पत्नी के साथ अलग व्यवहार होता है, माँ के साथ अलग व्यवहार होता है, दादी के साथ अलग व्यवहार होता है, भाई के साथ अलग व्यवहार होता है, दादा के साथ अलग व्यवहार होता है, भाई सब अलग अलग व्यवहार होता है। सबके साथ एक जगह व्यवहार होता है क्या परिवार में? नहीं। तो इसलिए मुख्यमंत्री का ये कहना जो है, प्रधानमंत्री का, ये पूरी तरह से नाजायज़ है और लोगों को दिग्भ्रमित करने वाला है। जी अच्छा, कोई फ़ायदा बताइए, इससे कुछ समाज को फ़ायदा होने वाला है अगर समान नागरिक संहिता अगर आता है तो? फायदा क्या होगा? पहले तो लोगों को समान कर दो ना। जब लोग एक समान हो जाएंगे तो आपको करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक हो जाएगा वो। जो बराबर लोगों को कर दीजिए, SC ST OBC MBC सबको बराबर कर दीजिए तो ऑटोमेटिक है कि समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले लागू तब करिए। तो ये तो बेईमानी न है कि आप सबको बराबर नहीं कर रहे हैं और कानून सब पर बराबर थोप रहे हैं। तो ये बेईमानी मान लीजिए कि है, ये बेईमानी चलने वाला नहीं है। और धीरे धीरे हमको लगता है कि सभी लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं और इसका बहुत बड़ा विरोध होगा, बहुत बड़ा विरोध होगा। सर, कई मुस्लिम संगठनों ने सरकार को अपना मसौदा इस पर विरोध जताया है। क्या ST SC OBC के लोग भी इस पर विरोध जताना चाहेंगे? हर एक जगह विरोध हो रहा है, हर एक जगह विरोध हो रहा है। हम लोगों ने भी विरोध जताया है और आगे भी लिखित तौर पर भी हम लोग सोचने बना के मसौदा तैयार करेंगे कि पहले तो भाई समानता का अधिकार का मतलब क्या हुआ? जब समान लोग हो जाए तो समानता का व्यवहार करो। लेकिन जब तक समान लोग नहीं होते हैं तो असमान लोगों के बीच असमान एक तरह के व्यवहार जो जिस लेवल में है, जैसे शेड्यूल कास्ट के सभी लोगों के साथ एक व्यवहार, बैकवर्ड OBC जितना है सभी बैकवर्ड के साथ एक साथ व्यवहार, अति पिछड़ा है सभी अति पिछड़ा के साथ एक व्यवहार, सामान्य जाति है सबके साथ एक व्यवहार। तो ये मान लीजिए कि है। लेकिन ऐसा नहीं कि जो सामान्य वर्ग है फॉरवर्ड को बराबर आप कर दीजिए, शेड्यूल कास्ट के बराबर कर दीजिए तो खत्म हो जाएगा जी। तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि सबको बराबर करिए, एक बराबर के तह पर लाइए, उसकी अलग से व्यवस्था करिए, रिजर्वेशन है रिप्रेजेंटेशन का करिए, आर्थिक विषमता दूर कर दीजिए, खेती बाड़ी का बंटवारा कर दीजिए और उसके बाद जब बराबर हो जाए तब समानता का अधिकार लाइए। समान। अच्छा सर, ये बात अगर सरकार इसको अगर लागू कर देती है तो क्या लोगों पर क्या दुष्प्रभाव या लाभ होगा, ये बता सकते हैं अनुमानित? सीधा सा बात है कि रिजर्वेशन को ख़त्म करने का प्लानिंग है। जो SC ST OBC को रिजर्वेशन है, इसी बहाने रिजर्वेशन को ख़त्म करना है और इसीलिए ये लोग चाल मान लेके और मुस्लिमों का नाम लेके मुस्लिम का विरोध के नाम पर ये रिजर्वेशन को ख़त्म किया जाएगा। 2024 के जो चुनाव हो रहे हैं इसमें ये मुद्दा कहाँ तक मतलब आगे आएगा? इससे सरकार को क्या लाभ मिलने वाला? मुद्दा तो आएगा, मुद्दा चूंकि जबरदस्त ढंग से ये आएगा। BJP चाहेगी कि इसको हम मुद्दा बनाएं, लेकिन विपक्ष में भी नाकाना चूंकि विपक्ष है वो सही तरीका से इस चीज़ को मुद्दा को उठाता नहीं है, क्योंकि सामाजिक न्याय से किसी को लेना देना नहीं है। तो ये आप तय मानिए कि अगर मोदी को हराएगा तो सामाजिक न्याय की ताकत ही हराएगा। जो सामाजिक न्याय पर चलने वाले लोग वही हराएंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि सामाजिक न्याय को दृढ़ता से पालन करने वाला बिहार में चाहे देश में अभी कोई नहीं, सब लोग सरेंडर कर गया है। मतलब हम आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहते हैं, आम जनता को इस UCC के बारे में क्या संदेश आप देना चाहते हैं? इसका जो जहाँ हो उसका जबरदस्त विरोध होना चाहिए, इसलिए कि विविधताओं का देश है। न एक तरह के लोग हैं, न एक तरह की संस्कृति है, न एक तरह का धर्म है, न एक तरह का संस्कार है, और एक तरह का सारा चीज़ विभिन्न है, विविधताओं से भरा हुआ देश है। और उसके बाद यहाँ पर बहुत डिफरेंसेज है, एक आदमी बहुत आकाश में है, एक आदमी बहुत पाताल में है, तो दोनों के साथ बराबरी का व्यवहार संभव नहीं है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जो जिस तरह से बोले कि एक घर में 2 कानून नहीं हो सकता है, तो भाई अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार एकदम परिवार में भी होता है, होते रहेगा और आगे भी होगा। प्रधानमंत्री का ये कहना ये बिल्कुल नाजायज़ है और लोगों को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए। आप देख रहे हैं बेनिफिट TV।